नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसी से रिलेटेड हमने 2 अप्रैल 2025 से ये आज का हमारा पहला क्लास होगा करंट अफेयर्स का। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपके परीक्षा में आने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने पीवीटीजी हैं। सवाल यह है कि वर्तमान में कितने पीवीटीजी हैं। सवाल का आंसर देने से पहले हम ये समझ लेंगे पीवीटीजी होते क्या है। पीवीटीजी का मतलब क्या है। पीवीटीजी का मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका मतलब ये हुआ कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहें, यानी कि ऐसी जनजाति समूह जो कि विशेष रूप से कमजोर है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल है, यानी कि खतरे के संकेत मिल रहे हैं उस जनजाति के, मतलब कि उसके नष्ट होने, उसके समाप्त होने की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के मद्देनज़र एक हमारा अधिनियम आया था FRA मतलब वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये आपके प्रश्न के जीके जीएस के प्रश्न से भी बहुत मायने रखता है। ये आपके प्रश्न में बिल्कुल ही सवाल कर सकता है एग्जाम में कि FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था, यानी कि जंगल या यूँ कहें कि वन अधिकार अधिनियम कब आया था। तो इसका सवाल का जवाब होगा 2006। हमारा चूँकि सवाल ये था कि भारत में वर्तमान में कितने पीवीटीज हैं, तो इसका जवाब आप यहाँ लिख लीजिए 75। लेकिन इस सवाल के जवाब से हमारा ये प्रश्न पूरा नहीं होता। हमारा प्रश्न पूरा तब होगा जब उसमें संबंधित उसके जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो शब्द यूज किए गए हैं, उसके बारे में हम जानें। तो पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है। मतलब ये कि जो जनजाति है, जनजाति तो बहुत है, लेकिन वर्तमान में 75 ही ऐसे जनजाति समूह हैं जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पीवीटीज में शामिल किया गया है। और इनमें भी मात्र 10 ऐसे पीवीटीज हैं जिनको वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास दिया गया है सरकार के तरफ से, यानी कि आवास संरक्षित किया गया है। बाकी सबका आवास संरक्षित नहीं है। ये लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ जंगलों में रहते हैं, जंगल पहाड़ी झरने, अपने जो भी प्राकृतिक संरचना है उनमें निवास करते हैं, जो कि खतरे की घंटी इन पे मंडरा रही है। तो इसी के देखते हुए सरकार ने इनको संरक्षित करने का एक उपाय सोचा, जिसके तहत ये लेकर आया FRA। ठीक है।
आगे देखिए, पीबीटीजीज की कुछ विशेषता होती है। पहला विशेषता तो ये है कि ये जंगल में रहेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। पहला तो इनका विशेषता यही होता है कि ये जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, पहला। दूसरा ये रहता है कि ये मुख्य जनजीवन से अलग रहते हैं। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में कम योगदान देते हैं। चौथा, ये इनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी होती है। पीबीटीजीज फुल फॉर्म देख लिया हमने। FRA जो कि अधिनियम आया था 2006 में, विशेषता देख लिया, संख्या 75। अभी तक ये केवल 19 राज्यों में पाए जाते हैं। पीबीटीजीज जो है अभी तक ये मात्र 19 राज्यों में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2023 के बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। बिहार दरोगा में फायर एग्जीबिशन या ऐसे कुछ था एग्ज़ाम जो कि हुआ था एक बिहार SI का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था पीबीटीजी से संबंधित। यदि आप जाके देखेंगे वहाँ तो मिल जाएगा आपको। बिहार SI का अग्निशामक वाला एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। उसमें सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा था कि पीबीटीजी से आप क्या समझते हैं, पीबीटीजी से क्या तात्पर्य है। ये सब उसमें दिया गया था कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं, और ऐसे कुछ करके 4 प्रश्न बनाया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। उसमें से आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये प्रश्न सही है। प्रश्न और उसका ऑप्शन देखते ही पता चलेगा कि सही है। देखिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गाइया अंतरिक्ष वेधशाला संबंध है। मतलब गाइया एक अंतरिक्ष वेधशाला है, अनुसंधान के लिए बनाया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया गया है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मसाकी काशीवारा कौन है? मसाकी काशीवारा आपको ऑप्शन से ही आपको प्रश्न के जो शब्द लिखे गए हैं इससे ही मालूम हो गया होगा कि ये जो शब्द है ये जापान के संदर्भ में यूज किया जाता है। मसाकी काशीवारा, इस तरह के जो वर्ड हैं ये जापान के संदर्भ में यूज किया जाता है। जैसे वहाँ के PM थे शिंजो आबे। तो आपको शब्दों को देख के ही कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये शब्द किस देश से संबंधित हो सकता है। तो जापान से संबंधित है। कौन है? तो ये 2025 के एबल पुरस्कार के विजेता है। एबल पुरस्कार, और एबल पुरस्कार को हम क्या कहते हैं?
गणित का नोबेल। एबल पुरस्कार को हम बोलते हैं गणित का नोबेल। और गणित का नोबेल देता कौन है, प्रश्न ये भी आ सकता है। गणित का नोबेल किसे कहते हैं, तो एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, मसाकी काशिवारा। कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के। और एबल पुरस्कार देता कौन है, तो नॉर्वेजियन एकेडमी नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ये संस्था है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो ये रहा हमारा एबल पुरस्कार के संबंध में जानकारी। गणित का नोबेल कहते हैं इसे। 2025 में मसाकी काशिवारा को दिया गया, जापान के रहने वाले हैं। देता कौन है, तो संस्था का नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। संस्था कहाँ है, नॉर्वे, ओस्लो में। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। सफारी पार्क का मतलब जहाँ हम अपने साधन जो होते हैं उसके बैठ के चारों तरफ घूम सकते हैं। हम खुली तरह से घूमते हैं, जानवर भी खुले होते हैं, हम भी खुले होते हैं। सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ खुला है, हरियाणा में। नाम क्या है, अरावली सफारी पार्क। इसका नाम है अरावली सफारी पार्क। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता, 24-25 इसलिए क्योंकि ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और फरवरी में जाके ख़त्म हुआ था, अक्टूबर से फरवरी। रणजी ट्रॉफी ये 66 सेशन था। पूछेगा कि कौन सा आयोजन था, 66। विजेता कौन हुआ, विदर्भ। याद रखने के लिए इसमें भी ओवा है, इसमें भी ओवा है, याद कर लीजिए। विजेता विदर्भ। उप विजेता कौन रहा, केरल। विदर्भ ने ये तीसरी बार ट्रॉफी जीती है, याद रखिएगा। विदर्भ ने ये तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। देखिए, रणजी ट्रॉफी को हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं नोन एज IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ट्रॉफी। यदि कभी प्रश्न में ये आ जाए कि IDFC फर्स्ट बैंक ट्रॉफी के नाम से किस ट्रॉफी को जाना जाता है, तो इस सवाल का जवाब होगा रणजी ट्रॉफी। IDFC बैंक जो है, IDFC फर्स्ट बैंक जो है, इसके प्रायोजन करता है, मतलब इसके प्रायोजन में, या यूँ कहें कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी भी खेल में जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे IPL में टाटा हो गया, पहले वीवो था, तो ऐसे करके IDFC फर्स्ट बैंक जो है रणजी ट्रॉफी में अपना प्रायोजन देता है, इसलिए इसे हम
IDFC फर्स्ट बैंक ट्रॉफी भी कहते हैं। आगे देखते हैं।